तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम प्लेस पर। आज हम बात करेंगे आईपीआर के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि मैं थंबनेल में भी आपको दिया हूँ कि ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भी मैं गारंटी देता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आईपीआर से नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ ओनली 24 ही है, लेकिन इससे 24 से बाहर क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ 100% से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आईपीआर से। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए, फिर देखिए कि आपको इससे बाहर आएगा क्वेश्चन, यही नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन को पहली बार कब और कहाँ स्वीकार किया गया? अब इसमें 2 क्वेश्चन बना दिया, कब और कहाँ। अगर अगर इसी 2 क्वेश्चन में बना देता था तो फिर वीडियो लंबा चला जाता। लेकिन नहीं, मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन बना दिया मैं। कब और कहाँ स्वीकार किया गया? पहली बार साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए बर्न कन्वेंशन को पहली बार कब और कहाँ स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 24 जुलाई 1971 पेरिस में, 19 सितंबर 1886 बर्न स्विट्जरलैंड में, 14 जुलाई 1967 जेनेवा में, 1886 बर्लिन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 सितंबर 1886 बर्न स्विट्जरलैंड में। 1986, 9 सितंबर 1986 कब और कहाँ? बर्न स्विट्जरलैंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत 1886 में बर्न कन्वेंशन का सदस्य कब से है? भारत 86 के बर्न कन्वेंशन का सदस्य कब से है? 1952 से, या 28 अप्रैल 1928 से, या 1971 से, या 2018 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 अप्रैल 1928 से भारत इसका सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष तैयार किया गया था? किस वर्ष तैयार किया गया था और कब लागू किया गया? 2 क्वेश्चन इसमें भी ऑलरेडी है। किस वर्ष तैयार किया गया था और कब लागू किया गया? रिपेयर द फोर्स कब लागू किया गया? 1958 में तैयार और 1971 में लागू। 1957 में तैयार, 21 जनवरी 1958 में लागू। 1957 में तैयार, 1960 में लागू। 1976 में तैयार, 1978 में लागू। ये जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है कब तैयार किया गया था? 1957 में। और इसको लागू कब किया गया? 21 जनवरी 1958 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कॉपीराइट कानून के तहत लेखक की मृत्यु के बाद उसकी कृति यानी वर्क कितने वर्ष तक सुरक्षित रहती है? कितने वर्ष तक मृत्यु के बाद उसकी कृति कितने वर्ष तक सुरक्षित रहती है? मृत्यु के बाद उसकी वर्क कितने वर्ष कौन तक सुरक्षित रहती है? 50 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष और 20 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 वर्ष तक मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1978, 28 अक्टूबर 1998, 28 नवंबर 1996, 10 जुलाई 1997। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन डी, 28 अक्टूबर 1898 में लागू किया गया था डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। नंबर 6 है, फेयर डीलिंग क्या है और यह किसके अंतर्गत आता है? यह एक ट्रेडमार्क है जो न्यायपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है, यह आवश्यकता होने पर वास्तविक रचनाकार की अनुमति के बिना वर्क के आंशिक या पूर्ण भाग का प्रकाशन है जो कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। यह पेटेंट की अवधि प्राप्त होने के बाद वाणिज्य का उपयोग है। यह केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेयर डीलिंग। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और किसके अंतर्गत आता है? कॉपीराइट के अंदर अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वीपो वीपो का गठन कब और कहाँ हुआ था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो का गठन कब और कहाँ हुआ था? ये भी 2 क्वेश्चन है, कब हुआ और कहाँ हुआ था? 1952 जेनेवा में, 9 सितंबर 1986 बर्न में, 14 जुलाई 1967 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 2000 न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1967 में जेनेवा में। कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 में। और कहाँ हुआ था? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वीपो एकेडमी, ये वीपो एकेडमी एस्टेब्लिश कब हुआ है? वीपो एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1967 में, 2000 में, 1998 में, 2020 में। वीपो एकेडमिक एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1998 में वीपो एकेडमिक एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, यूसीसी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन किसने इसको तैयार किया था? यूनेस्को ने द्वारा कब अपनाया गया? यूनेस्को द्वारा कब अपनाया गया और ये किसके विकल्प के विकसित किया गया था? विकल्प के रूप में विकसित किया, किसके विकल्प के रूप में विकसित किया गया था? एंड देन कब अपनाया गया था डॉक्टर? यूनेस्को द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 1971 में अपनाया गया और वीपो संधि के विकल्प, 1952 जेनेवा अपनाया गया और बर्न कन्वेंशन के विकल्प में, 1952 में पेरिस में अपनाया गया डीएमसी यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है और ये डीएमसी में विकल्प अपनाया गया, या 1996 में अपनाया गया ट्रिप्स के विकल्प में। इसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी भी है, किसने किया था? यूसीसी का डेवलप यूनेस्को ने किया था और कब किया था और किसके इसमें अपनाया था? ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है 1952 में जेनेवा में अपनाया गया था और बर्न कन्वेंशन के विकल्प, बर्न कन्वेंशन के विरोध में यूसीसी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 14 जुलाई, 26 अप्रैल, 9 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है तो मेरे प्ले लिस्ट में चले जाएँ और सारे इंपॉर्टेंस ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक से। और मैं गारंटी दूंगा बिहार एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैं मेरे जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे आपको मेरे वीडियो से मैं 80% क्वेश्चन में दिखा दूंगा, मैं ये गारंटी करता हूँ। 11 है, भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा प्रबंधन हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ की है? यानी वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहाँ कहाँ की है? ये दिल्ली में है या चेन्नई में है या मुंबई में है या नागपुर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को कब से लागू किया गया? ट्रेडमार्क कब आया था? 1999 और कब से लागू किया गया? और ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए किया जा सकता है? कितने वर्ष के लिए किया जा सकता है? ये ट्रेडमार्क 1999 में बना था और लागू कब किया गया? और ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है 1999 से लागू 20 वर्ष के लिए, 15 सितंबर 2003 से लागू 10 वर्ष के लिए, 2010 से लागू 5 वर्ष के लिए, 25 मई 2000 से लागू 6 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया था और 10 वर्ष के लिए यह पंजीकरण किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में कब आया था? 1970 के अनुसार किस आविष्कार के
अधिकतम कितने वर्ष के लिए पेटेंट अधिकार प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 कब आया तुमने? इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के नो आविष्कार के अधिकतम कितने वर्ष के लिए पेटेंट अधिकार प्रदान किया जाता है? कितने वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है? 10 वर्ष के लिए, क्या 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 60 वर्ष के लिए? कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 20 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो? भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1999 में, मुंबई में, 25 मई 2000 दिल्ली में, 25 सितंबर 2003 नागपुर में, 15 सितंबर 2003 चेन्नई में। का सही आंसर है ऑप्शन डी 15 सितंबर 2003 में ये लागू किया गया और कहाँ पे? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संसद ने डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित किया? डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कब पारित किया गया? 1867, 1954, 1956, 1981? डिलीवरी ऑफ बुक किसके लिए रहता है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर 1954 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट को द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए संशोधन कब किया गया? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के अमेंडमेंट में द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर एड हुआ था, इसका संशोधन कब किया गया था? 1955 में, 1956 में, 1971 में, 1981 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 भारत के किस राज्य या क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ? जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में एप्लीकेबल होता है इंडिया एक्सेप्ट विच स्टेट, किस स्टेट को छोड़ करके पूरे भारत में इसका लागू हुआ था? इसको छोड़ के डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट महाराष्ट्र या दिल्ली या जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे देश में लागू हुआ था डिलीवरी ऑफ 1954 वाला। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपको ऐसे कंटेंट अगर चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारे एग्जाम के ही से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो जिस तरह के टॉपिक है, जिस तरह के मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये फ्री में कहीं नहीं, आपको मिलेंगे भी पैसे से ही मिलेंगे, फ्री में नहीं मिलेंगे। द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अनुसार प्रकाशन को प्रकाश की तारीख को कितने दिनों के लिए के भीतर राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रति जमा करनी होती है? एक प्रति जमा करनी होती है। मतलब ये हुआ कि डिलीवरी ऑफ बुक्स 1954 के अनुसार प्रकाशक को प्रकाशन की तारीख से कितने दिनों के भीतर राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में एक प्रति जमा करनी होती है। कितने दिनों के अंदर करनी पड़ती है वो नेशनल लाइब्रेरी के कोलकाता में? कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 दिन के अंदर एक जमा करना पड़ते हैं नेशनल लाइब्रेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के अलावा नेशनल लाइब्रेरी के अलावा अन्य कौन सी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रतियां प्राप्त करने के अधिकार है? जो प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार क्या है नेशनल लाइब्रेरी के अलावा, और कौन से सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है? नेशनल लाइब्रेरी को मिलता है, इसके अलावा कौन किसको अधिकार है? ऑप्शन ए है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल बॉम्बे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, उपरोक्त के सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
इन सभी को प्राप्त अधिकार है। यानी सेंट्रल लाइब्रेरी टाउन हॉल को भी अधिकार है, कॉन्वेंट पब्लिक लाइब्रेरी को भी अधिकार है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी अधिकार है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 किस एक्ट के आधार पर बनाया गया? इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया? 1970 में। ये किस एक्ट के बेस पर बनाया गया? अमेरिकन कॉपीराइट एक्ट 1976 के अंदर, या बर्न कन्वेंशन 1886, या ब्रिटिश पेटेंट एक्ट 1852, या DMC 1998। डिजिटल मिनिमम कॉपीराइट एक्ट है सब फॉर्म में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश पेटेंट एक्ट 1852 में आधार पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग औद्योगिक संरचना को वर्ल्ड ट्रेड WTO द्वारा जारी ट्रिप्स के किन अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा प्राप्त है? इस अनुच्छेद से सुरक्षा प्राप्त है। इंडस्ट्रियल डिजाइन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा जारी ट्रिप्स के किन अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 सेक्शन 7, आर्टिकल 60, आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 25, 26 सुरक्षा प्राप्त है। ये अनुच्छेद जो है अनुसार सुरक्षा प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है संयुक्त राज्य अमेरिका USA का कॉपीराइट एक्ट कब बना था? USA कॉपीराइट एक्ट कब बना? 1976 में। और कब लागू किया गया? 1976 में बना था और कब लागू किया गया? 28 अक्टूबर 1998, 1 जनवरी 1978, 1976, 1957। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1978 को लागू किया गया था। बना था 1976 में, लागू हुआ कब? USA कॉपीराइट एक्ट कब बना? 1976 में। लागू कब हुआ? 1978 में। 1 जनवरी 1977 में लागू हुआ। इंडियन डिजाइन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 23 है इंडियन डिजाइन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? ये बना कब था? ये बना था 1999 में। अब लागू कब हुआ? 1999 से, या 15 सितंबर 2003 से, या 25 मई 2000 से, या 1970 से। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई 2000 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रेड सीक्रेट या व्यापार रहस्य को बचाने के लिए ट्रिप इस समझौता के किस अनुच्छेद के वर्णन किया गया? किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है ट्रिप से बचाने के लिए, व्यापार रहस्य के लिए? किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25 भाग 1, अनुच्छेद 60 भाग 2, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 39 धारा 7 भाग 2, आर्टिकल 39 सेक्शन 7 पार्ट 2। किसमें वर्णन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमारे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।